हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो है ओवर द एग्जाम पैटर्न एंड पासिंग क्राइटेरिया ऑफ जेआईबी एग्जाम। तो हम जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट कई बार हमें सही से ये नहीं पता होता कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एंड इफ यू आर अ बिगिनर यू शुड डेफिनेटली नो कि एग्जाम पैटर्न जेआईबी एग्जाम का किस तरीके से है, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं। एंड ऑल्सो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि किस तरीके से आप जो है इस एग्जाम के चारों पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं, कितने टाइम्स में आपको देना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। काफी कंफ्यूजन होता है बिकॉज देर आर अ होल लॉट ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिनके थ्रू आप जो है एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बट वी शुड नो देम, राइट? तो लेट अस have a very detailed and clear look at all of these things। हम पूरा का पूरा ये जो वीडियो है बेस्ड अपॉन द रूल्स एंड सिलेबस डॉक्यूमेंट जो हमारे आईआईबीएफ का है विद रेस्पेक्ट टू द जेआईबी एग्जाम, उसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे, राइट? सो द फर्स्ट थिंग हियर इज यू शुड नो के कौन से सब्जेक्ट्स है जिनको आपको क्लियर करना है, कौन से पेपर्स आपको जो है देने हैं। तो यहाँ पर जेआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 4 पेपर्स देने होंगे। सबसे पहला पेपर है हमारा आई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। Second one is PPB, Principles and Practices of Banking. Third one is Accounting and Financial Management for Bankers. फोर्थ इज आरबीडब्ल्यू। ओके, तो ये जो 4 पेपर्स हैं, ये पेपर्स आपके कंप्लीटली 4 पेपर्स का जो पैटर्न है 2023 के बाद से एप्लीकेबल है। तो लेट मी टेल यू कि इससे पहले का पैटर्न क्या था। ओके, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट वी गेट टू नो कि कितने पेपर्स आपको पहले देने होते थे एंड नाउ हाउ मेनी पेपर्स यू हैव टू गिव। दिस विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग कि किस तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं इफ यू हैव गिवन एनी पेपर बिफोर 2023। सो बिफोर 2023 अगर हम देखें तो यू हैड टू क्लियर 3 पेपर्स, ठीक है? 3 पेपर्स आपको क्लियर करने होते थे। कौन कौन से पेपर्स है जी? वो ये पहला तो आपका पीपीबी हो गया एंड दिस एएफएम, इसको एएफबी कहा जाता था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ठीक है? तो एएफबी कहा जाता था। द थर्ड पेपर वाज योर एलआरएबी, ठीक है? एलआरएबी, इसमें काफी सारे जो है कुछ कैप के, अभी कैप में चला गया है वो सिलेबस एंड वेरियस अदर थिंग्स were there in this LRAB। तो ये 3 पेपर्स आपको क्लियर करने होते थे। ओके, सो इफ यू हैव गिवन द एग्जाम 2023 से पहले यानी कि 2022 21 इस तरीके से पहले आपने दे रखा है, तो अगर आप एलआरएबी क्लियर कर लेते हैं उसके जो क्रेडिट्स है, क्योंकि क्या होता है कि आपको एक-एक पेपर एक-एक बार जो है क्लियर करने का मौका भी मिलता है कि आप एक पेपर एक बार, एक पेपर एक बार ऐसे भी कर सकते हैं या फिर चारों पेपर्स एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया, बट द थिंग इज कि कुछ पेपर्स जो है आप क्लियर कर सकते हैं एंड उसके क्रेडिट्स आपके आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो 2023 से पहले अगर आपने पीपीपी का पेपर क्लियर किया हुआ है तो उसके क्रेडिट्स आपके कैरी फॉरवर्ड, आपको ये न्यू पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट्स में पीपीपी फिर से नहीं देना। अगर आपने एएफपी क्लियर किया हुआ है तो यू नीड नॉट गिव द एएफएम एग्जाम अगेन, ठीक है? बाकी दोनों जो नए हैं, ये दोनों आप देख रहे हैं, ये तो पहले नहीं था सर, अब है, ठीक है? तो आई एंड आईएफएस एंड आरबीडब्ल्यूएम आर द न्यू सब्जेक्ट्स और इनका एग्जाम आपको डेफिनेटली देना है इवन दो यू हैव क्लियर्ड द papers before 2023 या फिर नहीं, you have to definitely give so as to clear the JAB exam। 2023 से पहले ही तीनों पेपर्स आपके ये क्लियर हो गए थे तो नो प्रॉब्लम, जैब क्लियर है। बट अब 2023 के बाद अगर आप ये जैब एग्जाम दे रहे हैं तो अगर ये दोनों क्लियर है तो ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, बट ये दोनों तो आपको कंपल्सरीली देना है, दैट इज द पैटर्न एंड एलआरए भी अब है नहीं। ओके, तो एसेंशियली द थिंग इज कि आपको 4 पेपर्स यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम। एंड आगे हम देखेंगे कि ये चारों जो पेपर्स है इनके 100 मार्क्स के एंड 100 क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर द गिविंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अब आगे हम देख रहे हैं कि क्रेडिट्स की वैलिडिटी क्या है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। पीपीबी क्लियर किया है पहले ओल्ड सिलेबस में, ओल्ड जो हमारा सब्जेक्ट्स का पूरा क्राइटेरिया था, तो पीपीबी के क्रेडिट्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। एएफबी आपने क्लियर किया है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, तो ये एएफएम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी दोनों पेपर्स डेफिनेटली यू हैव टू गिव, दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड इन टोटल पहले 2023 से पहले आपने दिया, बाद में दिया, जो भी है, इन टोटल आपको 5 अटेम्प्ट्स एंड 3 इयर्स का टाइम पीरियड मिल रहा है चारों पेपर्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है? इन टोटल यू आर गेटिंग 5 अटेम्प्ट्स, यानी कि लेट्स से आपने पीपीबी जो है 2022 में क्लियर कर लिया,
नाउ 2022 एंड दैट टू जून, मई जून वाले साइकिल में क्लियर कर लिया। तो आपको यहाँ पर 3 इयर्स तक का टाइम मिल रहा है, 2020, 23, 24, 25। तो 25 मई जून तक आपको चारों पेपर्स क्लियर कर लेने हैं, या फिर इस बीच आपके 5 अटेम्प्ट्स का जो है आप एग्जॉस्ट कर लेते हैं, लाइक यू हैव गिवन दिस। देन अक्टूबर का भी दे दिया आपने, 23 का, मई का दे दिया, अक्टूबर का दे दिया, देन द लास्ट अटेम्प्ट वुड बी 2024 जून, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5th अटेम्प्ट आपका लास्ट होगा। तो 5 अटेम्प्ट्स एंड इन टोटल 3 इयर्स के टाइम पीरियड के अंदर जो भी पहले खत्म हो जाता है, दैट वुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि फिर जॉब दे ही नहीं सकते। लास्ट अटेम्प्ट मींस आपके जो कैरी फॉरवर्ड ये वो हो रहा है पेपर्स, वो नहीं होगा। लास्ट अटेम्प्ट में भी आप चारों कंपोनेंट्स क्लियर नहीं करते तो यू हैव टू फ्रेशली गिव द जेआईबी एग्जाम। फिर से आपको जो है चारों पेपर्स फिर से लेके फिर से क्लियर करना होगा। सो दैट इज व्हाट दिस जेआईबी एग्जाम इज ऑल अबाउट। ओके, अब आगे हम पैटर्न देख लेते हैं। तो सिंपल सा पैटर्न है, यू हैव 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं। 100 क्वेश्चंस ईच पेपर में आते हैं, तो इन टोटल 400 मार्क्स चारों पेपर्स का अगर हम मिला दें। और इसमें से यू कैन से कि ईच एंड एवरी पेपर में 100 क्वेश्चंस भी होते हैं। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? एंड साथ के साथ यू हैव हाफ मार्क, 1 मार्क, हाफ मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो लेट मी टेल यू कि हाफ मार्क के 50 क्वेश्चंस होते हैं विच मेक्स फॉर 25 मार्क्स, एंड 1 मार्क के 25 क्वेश्चंस होते हैं विच मेक्स फॉर 25 मार्क्स, एंड अराउंड 25 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होते हैं विच मेक्स फॉर 50 मार्क्स। तो 50 क्वेश्चंस एंड सॉरी 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स, इस तरीके से आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दिस इज ओनली इन द ऑनलाइन मोड, एंड मोस्टली यहाँ पर कोई भी एक चीज आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है। इवन दो यू आंसर रॉन्ग, जो है आपका आंसर गलत हो जाता है, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि हमें तुक्के भी लगाने हैं, ठीक है। यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, बट या ये तुक्का जो है द गेस हैज टू बी कैलकुलेटेड, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर। कैलकुलेटेड गैस एलिमिनेशन मेथड से आप ये पेपर जो है क्लियर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्योंकि यहाँ पर नहीं है, सो दैट इज अ वेरी गुड बोन। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। चलो चारों पेपर्स में 100 मार्क्स में से मैं 100 लाने की कोशिश करूंगा। इज दैट पॉसिबल? नो। कितना चाहिए सर पास होने के लिए? सो द पासिंग क्राइटेरिया इज जनरली 50% मार्क्स आपको जो है चारों पेपर्स में लेकर आने हैं। यानी कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर आप अलग अलग अटेम्प्ट्स में, लाइक जून 2023 में, मई 2023 में आपने एक पेपर क्लियर कर लिया, नेक्स्ट बाकी पेपर्स आप 3 पेपर्स नेक्स्ट अक्टूबर में क्लियर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द पेपर्स, यानी कि 50 मार्क्स एटलीस्ट 100 में से ईच ऑफ द पेपर्स लेकर आना होगा, अलग अलग अटेम्प्ट्स में अगर आप क्लियर करें। या फिर अगर आप इन वन गो जून 2024 में आपने एग्जाम दिया एंड इन वन गो यू आर क्लियरिंग ऑल 4 पेपर्स, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि इवन इफ यू गेट 45 मार्क्स, ठीक है, 3 पेपर्स में 45 आए एंड एक पेपर में आपने ऐसे मार्क्स ले आए, आप ऐसे मार्क्स ले आए, लेट्स से 70 मार्क्स ले आए, तो ऐसे मार्क्स आप ले आए हैं विच इज एक्चुअली टोटलिंग टू 50% ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है, चारों कंपोनेंट्स का मार्क्स मिलाकर 50% या उससे ज्यादा हो रहा है, यानी कि 200 मार्क्स। तो 400 एग्रीगेट मार्क्स कितना है? 400 है टोटल, उसमें से एटलीस्ट 200 मार्क्स अगर आपके आ जा रहे हैं देन यू आर गोइंग टू क्लियर। समझ में आ रहा है? सेम अटेम्प्ट में देकर इवन 45 मार्क्स या उससे ज्यादा अगर आपके आ रहे हैं तब भी आप क्लियर कर जाते हैं इफ द एग्रीगेट टोटल ऐड करके चारों कंपोनेंट्स का मार्क्स ऐड करके 200 आ रहा है। अदरवाइज डिफरेंट अटेम्प्ट्स में अगर आप दे रहे हैं तो 50 मार्क्स तो मिनिमम आपको लेकर आने होंगे टू क्लियर दिस एग्जाम। इट डजंट मैटर कि 50% एग्रीगेट में हो रहा है या नहीं, बट 50 मार्क्स मिनिमम आपको लाने होंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया। एंड ये क्रेडिट्स आपके जो है एक पेपर क्लियर होने पे वो रिटेन होके नेक्स्ट में, ऑब्वियसली यू नीड नॉट गिव दैट पेपर, एंड ये आप चेक कर सकते हैं व्हेन यू फिल द नोटिफिकेशन आने को, जब आप फॉर्म फिल करते हैं फॉर दिस एग्जाम, यू कैन चेक कि कौन सा पेपर क्लियर हुआ नहीं हुआ। ऑब्वियसली बाय द मार्क्स आल्सो यू कैन चेक। ओके, सो दीज वर द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पैटर्न, कि कैसा एग्जाम होता है एंड पासिंग क्राइटेरिया क्या है विद रिस्पेक्ट टू
clearing JIB exam. And let me remind you, if you are preparing for the JIB 2025 exam and want to clear it in a single attempt, ठीक है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं, इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें चारों कंपोनेंट IAFS, AFM, PPB, RBWM से रिलेटेड आपको जो है शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, 15-15 मिनट्स के वीडियोस। यू कैन वॉच देम व्हाइल योर ब्रेक टाइम, या फिर आप जो है ट्रैवल कर रहे हो, यू कैन वॉच दिस वीडियोस एंड यू कैन फिनिश द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली। साथ के साथ हम लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज भी कराते हैं आपको बिफोर द एग्जाम ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। ईच एंड एवरी चैप्टर का प्रैक्टिस करिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके साथ-साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स ऑलरेडी जो है लाइव है, ये चल रहा है, इसके क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 15 दिसंबर। सो यू कैन डेफिनेटली एनरोल इनटू द लाइव क्रैश कोर्स, एंड इसमें जो है लाइव आपको पढ़ाया जाता है। ओनली थिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर इज द रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है। लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चारों कंपोनेंट्स के वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। एंड लेट्स से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो उसके रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बट शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ है लाइव क्लासेस में भी। ओके, सो यू कैन अवेल दैट। सो मास्टर कोर्स के लिए आपको JIB 75 कोड यूज करना पड़ेगा। 25% डिस्काउंट इस पर मिल रहा है, एंड लाइव क्रैश कोर्स JIB 80 is the code to use to get 80% discount over the live crash course. Okay, so wishing you all the best. If you have any other queries, you can always call us on this number. Yeah, if you can drop a mail at hello@edutap.co.in. Thank you so much.